हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKK क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर इसको बहुत ही सरल हिंदी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया है, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी और आप क्वेश्चन आंसर को ईजिली समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जोन्सीज इलनेस? जोन्सी की क्या बीमारी है? व्हाट कैन क्योर हर? उसका इलाज कौन कर सकता है, उसका उपचार कौन कर सकता है? क्योर मीन्स उपचार करना। द मेडिसन आर द विलिंगनेस टू लिव। मेडिसिन मीन्स दवाई, दवाई कर सकती है। आर द विलिंगनेस टू लिव या फिर जीने की इच्छा। तो इसका आंसर है जोन्सी हैड निमोनिया। तो जोन्सी को निमोनिया हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन ही हैड गिवन अप द विल टू लिव। और इस डिप्रेशन के कारण जो है उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। द मेडिसिन्स वर नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन हर। दवाइयाँ उस पर कुछ भी असर नहीं कर रही थी। द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर। और केवल जो जीने की इच्छा है वो उसको ठीक कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जोन्सी हैज़ इज कॉमन अमंग टीनेजर्स? तो जोन्सी के अंदर जो अवसाद की भावना है, जो निराशा की भावना है, क्या वह किशोरों में एक सामान्य बात है? तो इसका आंसर है यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जोन्सी हैज़ इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। हाँ, जोन्सी के अंदर जो अवसाद की भावना है, जो निराशा की भावना है, ऐसी भावना किशोरों में होना एक सामान्य बात है। दे आर यूजली इमोशनल। वे साधारणतः क्या होते हैं? भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे सून फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। और इस भावनाओं के कारण जो है वो जल्दी ही निराशा की स्थिति में या अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरमन हैज़ अ ड्रीम। बेरमन का एक सपना है। व्हाट इज इट? वह सपना क्या है? डज इट कम ट्रू? क्या वह उसका सपना सच होता है? तो इसका आंसर है बेरमन वॉज अ 60-year-old पेंटर। बेरमन 60 साल का पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसके जीवन का एक ही सपना था कि वह अपना एक मास्टरपीस बनाए, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। परंतु उसका सपना सपना ही रह गया था। हिज ड्रीम केम ट्रू व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर टू सेव जोन्सीज लाइफ। उसका सपना तब सच हुआ जब उसने जोन्सी के जीवन को बचाने के लिए उस लास्ट लीफ की पेंटिंग बनाई। द पेंटिंग ऑफ दिस लास्ट लीफ वॉज हिज मास्टरपीस। और ये जो लास्ट लीफ की पेंटिंग थी यही उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, उसकी मास्टरपीस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेरमन्स मास्टरपीस? बेरमन की मास्टरपीस क्या है? ये बेरमन की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? व्हाट मेक्स सू से सो? सू ऐसा क्यों कहती है? आंसर है इसका, द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर इन फ्रंट ऑफ जोन्सीज विंडो इज अ मास्टरपीस ऑफ बेरमन्स। जोन्सी की विंडो के सामने जो लास्ट लीफ की जो पेंटिंग बनाई गई है बेरमन की, वही उसकी मास्टरपीस जो रचना है। सू सेज अबाउट द पेंटिंग दैट इट वॉज हिज मास्टरपीस पेंटिंग। सू उस पेंटिंग के बारे में कहती है कि यह उसकी मास्टरपीस पेंटिंग थी। बिकॉज जोन्सीज लाइफ वॉज सेव्ड ड्यू टू दिस पेंटिंग। क्योंकि इसी पेंटिंग के कारण ही जोन्सी का जीवन बच पाया था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।